हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी। पिछली क्लास में हमने 145 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, आज क्लास में हम आगे करने वाले हैं। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे। सब आपको समझ में भी आ गया होगा और आपने घर जाके सबको रिवाइज भी किया होगा। घर पे मतलब बैठ के सबको रिवाइज भी किया होगा अच्छे से। ठीक है, देखते हैं आज 146 वाला क्वेश्चन। एक पिता अपने दो पुत्रों को अपनी मासिक वेतन का 1% रुपए देता है। मतलब 1% रुपए दे रहा है उनको। ठीक है, दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का एक को 80% मिलता है और दूसरे को कितना मिलता है? 20%। वह अपने मतलब जिसको 80% मिल रहा है, खेल उसी के ऊपर चल रहा है। मतलब पहला तो 1% दिया इनको पूरे आय का। ठीक है, उसके बाद देखना उसका 80%। मतलब 80% कितना होता है? 80% होता है अपने पास 4/5। उसका 4/5 इसको मिलता है और इसने उसका जो है, इसको 4/5 मिल रहा है, खर्च कितना कर दिया? 80% खर्च कर दिया, तो उसकी बचत 50 रुपए दे रखी है। तो खर्च 80% कर दिया तो 20% उसके पास बचेंगे, जो कि होता है 1/5। और इसके पास राशि कितनी बच रही? 50। अब यहां से कितना हो जाएगा? अगर इसको इधर भेजना चाहता हूं तो ये हो जाएगा 1% की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? 25 ऊपर आएगा तो 125 0/4। ये कितने की वैल्यू हो जाएगी अपने पास? ये 1% की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहां से अगर इसको काटता हूं तो कितनी बार कट जाएगा ये? 4 दूना मतलब 6 बार 2 5/2। अब अगर 100% की वैल्यू निकालना चाहता हूं, क्योंकि पिता की मासिक आय पूछा है यहाँ पे, तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 625 इंटू 100/2। तो हो जाएगी 625 00/2। जो ये कितनी हो जाएगी? 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 और 0 कितनी हो जाएगी यहाँ से? 31,250। समझ में आ गया किससे क्या किया है इसके अंदर? देखते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। रवि अपने प्रति माह का वेतन का 30% भोजन पर, 10% मकान किराए पर, 3x% मनोरंजन पर, 2x% किस पे करता है? मतलब परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास कितने रुपए बचता है? इतने रुपए बचते हैं और मासिक आय उसकी दे रखी है अपने को। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि टोटल कितना खर्च हो रहा है। 20% मतलब सॉरी 40% तो ये खर्च हो रहा है। आय कितनी है उसकी? 21,000। 21,000 का कितना परसेंट खर्च हो रहा है? 40% खर्च हो रहा है। ठीक है, तो बचेगा कितना? बचेगा वो निकाल लेते हैं तो सीधा सीधा 80% बचेगा, मतलब 60% बचेगा यहाँ से। या 40% करके निकालो, या फिर उसको पूरे में से घटाना पड़ेगा, या फिर ऐसा कर लो इसमें से 60% घटा लो, क्योंकि 100% टोटल होता है और 40% उसने खर्च कर दिया तो कितना बचेगा उसके पास? सबसे पहले तो यही घटा लो अपने पास, कितना बचेगा अब इसके पास? यहाँ से देख लो, 0 से 0, 2 0 से ये 2 0 गए, कितना बचेगा? 0 0 6 और 12,600 रुपए अब उनके पास बचे हैं, वो दोनों पे खर्च करने के बाद। अब अपने को इन दोनों की वैल्यू निकालनी, जो कि अपने पास खर्च है, तो ये बचत वाला भी इससे निकाल दूंगा तभी वो बचेगा उसके बाद वाला। तो 3150 और मैंने इससे निकाल लिया, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ 5 बच गया, यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा कितना? 9। कितना हो गया? 94,50 हो गया। ठीक है, 94,50 हो गया। अब अपने पास कितना परसेंट है? 3 और 2 कितने परसेंट हो गए? 5%। ठीक है, 5% जो वैल्यू हो किसके बराबर है? 94,50 के। एक एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितनी हो जाएगी? 5 एकम 5 और यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 44 हो जाएगा। 5 8 40, 5 नाम 45 और 0। 1x% बराबर कितना हो गया? 1890 हो गया। ठीक है, 1890 ये हो गया। अब देखना x% की वैल्यू ये हो गई, तो अब किसके रेस्पेक्ट में है? x जो है टोटल के रेस्पेक्ट में है। तो यहां से देखना 1890 को इसकी परसेंटेज निकालनी अपने को 21,000 के रेस्पेक्ट में। जितना परसेंट इसका आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, ये इससे कट गया। अब ये यहाँ पे देखना चाहता हूं तो सीधा सीधा 9 टाइम्स कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। रमेश अपनी मासिक आय का
मतलब टोटल आय इसी महीने की आय है उसका 40% खाद्य पर, 18% मकान किराए पर, 12% मनोरंजन पर, 5% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन एक पारिवारिक समूह के मतलब समारोह के कारण 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए उसको कितना ऋण लेना पड़ता है? 16,000। कुल मिला के लास्ट में उसके पास कितने हजार रुपए बचे? 4,000 रुपए उसके पास बच रहे हैं इन चीजों को लेने के बाद। तो देख लेते 20% और 18%, 12%, 5%, सीधा सीधा घटेगा यहाँ पे क्योंकि शेष नहीं दे रखा। 40 और 18 हो गए कितने? 40 10 50, 50 10 60, 70 और कितना हो गया? 75 हो गया। तो 100 में से 75 गया अगर, तो यहाँ कितना परसेंट बचेगा? 25%। ठीक है, 25% अपने पास बच रहा है जो कि किसके बराबर है? 4,000 के बराबर। ठीक है, अगर इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूं क्योंकि 100% हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 16,000। इसका मासिक वेतन ही कितना हो जाएगा? 16,000 हो गया। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। अच्छा क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपने वेतन का 20% अपने इकलौते बेटे और बेटी को दिया। 20% इकलौते बेटे और बेटी दोनों को 20% दे दिया। उनमें किस टाइप से बांटा है वो आगे पढ़ते हैं। पुत्र और पुत्री को दी गई राशि 3:2 दी गई है। मतलब 20% तो इसने दे दिए 100 का, 100 रुपए थे तो 80 खुद के पास रख लिए, 20 इसने दे दिए। 20 में से भी किस रेशियो में दिए इसने? 3:2 में। और ये क्या है? पुत्र सन और ये डॉटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? उन्होंने अपनी बेटी को जितना पैसा दिया उससे 2 गुना, मतलब बेटी को कितना दिया है यहाँ पे? इसका 100 के हिसाब से ही निकाल के ले चलते हैं इसको। ठीक है, 100 के हिसाब से देखना, 5 हो गया, 3:2 में बांटेगा तो 20 हो जाएगा। 20 को 3:2 में बांटेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ तो हो जाएगा 15, सॉरी 15 नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 को काटो, 5 चौक 20, तो 4 तरी 12 और 4 दूना 8। तो ये कितना हो गया? ये तो हो गया सन का और ये हो गया डॉटर का। 12 और 8 इसने दे दिए। अब क्या बोल रहा है कि जितना बेटी को दिया है उसका 2 गुना उसने LIC के लिए, LIC के लिए इन्वेस्ट कर दिया। LIC के लिए इसकी बेटी का 2 गुना मतलब 16 इन्वेस्ट LIC में कर दिया। ठीक है, शेष राशि में से 1/4 अपनी पत्नी को दे दिया और उसके बाद इसके पैसे कितने बच रहे हैं? इतने रुपए बच रहे हैं। अब सबसे पहले तो इसका देख लो, 12 8 20 तो ये हो गए और 16 इधर हो गए। कितने हो गए टोटल? 36 इसने यहाँ पे वेस्ट मतलब 36 रुपए खर्च कर दिए, खर्च 36 कर दिए। तो शेष कितना बच रहा है अपने हिसाब से? शेष यहाँ कितना बच रहा है? टोटल में से अगर 36 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे? अपने पास बचेंगे यहाँ पे कितने? टोटल में से 36 जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 4, 64 बचेंगे। ठीक है, 64 बचेंगे। 64 का 1/4 इसने इसको पत्नी को दे दिया, 1/4 दे दिया, मतलब कितने रुपए और दे दिए इसने? ये हो गए कितने? 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 और दे दिए। तो अब लास्ट जो शेष इसका बच रहा है वो कितने रुपए बच रहे हैं? 64 में से अगर 16 घटाऊंगा तो कितने इसके पास बचेंगे? जो कि हो जाएगा 4 4 8, 48 लास्ट बचेगा। तो 48 अपने पास लास्ट बच रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? 48 जो लास्ट बचेगा अपना, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है ये? 48 जो बच रहा है इसके पास कितने रुपए बच रहे हैं? 48 की वैल्यू कितनी है? 12,000। 12 से काटूंगा तो 1,000, 12 चौक 48, 4 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 250 बार। ठीक है, 4 दूना 8, 25, 250 बार कट गया। अब पूछ क्या रहा है? LIC में निवेश की गई राशि का पता लगाइए। LIC में कितनी रेशियो किया गया था? 16 रेशियो। 16 को 250 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 0। 16 पंजो 80, 8 हासिल का, 16 दूना 32, 8 कितना हो जाएगा? 40, जो कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, मनीष अपने कुल मासिक वेतन में से 27% आवास ऋण हेतु एवं 18% विधिक खर्च के लिए व्यय करता है। शेष धनराशि में से, मतलब सबसे पहले तो इन दोनों को तो ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कितने हो गए? 5, एक उधर गया, कितना हो गया? 35 हो गए, सॉरी 45, 45 ही हो गए। 45% तो सीधे सीधे खर्च कर दिए इसने। और शेष राशि का
शेष राशि में से उससे एक स्कीम में निवेश किए गए धनराशि एवं उनके पास शेष धनराशि का अनुपात क्रमशः, जो इन्वेस्ट किए हैं उसका, ये इन्वेस्ट किए गए वो, और शेष जो उसके पास लास्ट बची हुई है अब, उसका रेशियो 4 रेशियो ये हो गया। अब देखना 100 अगर उसके पास पैसे थे तो 45 तो उसने पहले ही खर्च कर दिया, खर्च पहले ही कर दिए। अब उसके पास शेष कितना बच रहे हैं? शेष उसके पास 55 बच रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? 55 बच रहे हैं, तो यहाँ इसके ऊपर तो कितना इन्वेस्ट किया? 11 रेशियो हो जाएगा। इनमें अगर बांटूंगा तो 5 हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा। नहीं सॉरी 1 मिनट, अगर 7 और 4 11 हो गए तो 5 बार कट जाएगा, तो हो गया 20, और 5 से काटूंगा तो ये 35 हो गया। ठीक है, इसके ऊपर तो दे दिया 20 और इसके ऊपर दे दिया इसने 35। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? मतलब लास्ट अब 35 रेशियो उसके पास बच रहे हैं, तो वह स्कीम में 4500 का निवेश करता है। मतलब अपने हिसाब से कितने का निवेश कर रहा है वो? 20 का, और इसके हिसाब से कितने का निवेश कर रहा है? 4500 का। 0 से 0 गया, यहां से कितनी बार में कटेगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 बार में। तो अब पूरा उसका पैसे पूछ रहा है कि कितने रुपए उसकी इनकम है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, जो जाएगी 00 इसके लग जाएगा। समझ में आ गया आज तक आपको? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अच्छा क्वेश्चन है, अभी देखते हैं इसको। अपने मासिक वेतन में से कोई अंतिमा नाम के है, अपने मासिक वेतन में से वो क्या कर रहा है? मासिक वेतन में से अंतिमा ने 34% विभिन्न खर्चों पर खर्च करती है। शेष में से वह 1/6 भाग अपने भाई को दे देती है, 2/3 भाग अपनी बहन को, और शेष वह बचाई रखती है। तो यदि उसके द्वारा अपनी बहन और भाई को दी गई राशि के बीच का अंतर इतना है। ठीक है, अपने भाई और बहन के बीच दी गई राशि का अंतर इतना दे रखा है। तो देखना इसको कैसे करेंगे अपन। सीधा सीधा यहां देख सकते हैं अपन कि सबसे पहले 100 मानते हैं। 100 में से उसने क्या किया? 34 तो एक तरफ रख दिए। अब बच्चे कितने यहाँ पे? 6 होते ही 40 हो गए, और 66 इसके पास पैसे बच गए। अब इसमें क्या कर रहा है? 1/6 तो अपनी भाई को दे रहा है, मतलब ब्रदर हो गया यहाँ पे। ब्रदर को कितना दे रहा है? 1/6 मतलब 11 ब्रदर को दे दिया। और सिस्टर को कितना दे रहा है? 2/3। 66 का अगर 2/3 में निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? 22, और 44 यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके पास शेष बच रहा है। शेष कितना बच रहा है? 55 ये हो गए, तो 11 शेष बचेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? उसके भाई और बहन को दी गई राशि का अंतर, मतलब यहां अंतर कितना आ रहा है? इसका 33 आ रहा है, और 33 बराबर में 102, 60 इसका ये हो रहा है। तो 11 दूना 11 तिया 33, और 11 से काटूंगा 11 नाम 99 हो गया। ठीक है, 11 से कट जाएगा, 11 नाम 99 हो गया। अब देखना है इसमें, सॉरी 1 मिनट देखते हैं, 11 से कट नहीं रही है संख्या। ठीक है, देखते हैं, 3 से काट लेते हैं। चलो पहले 11 बार में 3 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 4 12, 3 दूना 6 और 0। 11 से कटेगा नहीं वैसे, तो 11 रेशियो बराबर कितना आ गया? 34 20 आ गया। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 34 20 अपॉन 11 हो गया। अपने ऊपर किसकी निकालनी है? अंतिमा के पास शेष राशि कितनी बची? 11 की वैल्यू निकालनी। फिर यही था, बट फिर भी देख लेते हैं। 11 की अगर वैल्यू निकालूंगा तो इंटू 11 आ जाएगा, 11 से 11 चला जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा? 34 20 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। अब देखते हैं, ए अपने वेतन में से 15% की बचत करता है, बी 24% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और बी इतने की बचत करता है, तो ए की बचत कितनी है? ये अपने को निकालना है। मानना इसको भी 100 रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए में से कितनी बचत कर रहा है ये? 1 मिनट, पहले वाले को भी 100 रुपए मिल रहे हैं, ए को भी, बी को भी 100 रुपए मिल रहे हैं। ये तो बचत कर रहा है, बचत मतलब सेविंग लिख लेते हैं, सेविंग। सेव कितना कर रहा है? ये तो 24 सेव कर रहा है। और ये सेव कितना कर रहा है? ये जो सेव कर रहा है वो 15 सेव कर रहा है। 15 में इसके बाद इसके पास कितने बचे? 85 बच रहे हैं। इसके पास कितने बचे? 6, और इसके पास बचे 76 शेष बच गए, और उसके पास कितने शेष बच गए? अब बी की बचत कितनी है? बी की जो बचत है वो बता रहा है 19 20।
ठीक है, 19 20 बता रहा है। अब इसमें अगर इसको 2 से काटूंगा, मतलब 12 से काट लेता हूं वैसे, या 8 से देख लो, 8 से काट लेना, 8 से 24, 8 से काटूंगा तो 8 दूना 16, 17 18 19, 3 आ गए तो 32 हो गए, 8 चौक 32, 0, 3 8 24, 80 बार हो गया। अब पूछ रहा है एक ही बचत कितनी है। अब सेम रेशियो बताया है, 100% इसकी भी थी 100% इसकी भी थी, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 को 80 से। 15 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है आपको 120 होता है, तो कितना आंसर हो गया यहाँ पे 1200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? 1200 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, मतलब खर्च कर रहा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उस मेथड का है जिसके अंदर होता है आय बराबर व्यय, मतलब खर्च प्लस बचत, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आय मतलब आय का 75%, 75% कितना होता है 3/4। अगर आय 4 है तो व्यय कितना कर रहा है 3, और बचत कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब वृद्धि आय में कितनी कर रहा है, सीधी सीधी वृद्धि करनी 20% की, यहाँ पे व्यय में कितनी कर रहा है 10% की। अब इसमें कितनी वृद्धि होगी उसको x से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये निकालना है अपने को। ये कितना हो गया 20 चौक 80, और इधर ये कितना हो जाएगा 30, और प्लस में x हो जाएगा। इसको इधर भेजूंगा तो 80% में सारे 80 माइनस 30 बराबर x बराबर कितना हो गया 50% हो गया। तो इसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, सीधी सीधी 50% वृद्धि हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 154 क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर एक ही आय 80%, तो अपन सीधा सीधा लिख लेते हैं अब कि आय जो कि होती है इनकम, ई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग। आय 80% मतलब कितना हो जाएगा 4/5, मतलब 5 में से 4 की यहाँ बचत के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो 4 की बचत करता है, तो 1 क्या करता है खपत करता है 1 की। अब 20% आय में बढ़ा रहा है तो 20% यहाँ गुणा कर दूंगा, और उसकी बचत पहले के समान ही रहती है। उसकी बचत क्या रहती है, पहले के समान रहती है, तो इसमें क्या करेंगे अपन 0% ऐड कर देंगे, गुणा कर देंगे, 0% करेंगे तो बात हुई हो जाएगी। अब क्या निकालना है, व्यय में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। 20 पंजी कितना हो गया 100% हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा ऐसे 100% हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अपनी आय का 25% बचाता है, वो लिख लेते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग। कितना 25% बचा रहा है, मतलब 1/4। किसका बचा रहा है, बचत का। बचत 1 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4। 20% आय में बढ़ा रहा है, और उसकी बचत पहले के समान रहती है, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको कहीं से कर दूंगा x से, क्योंकि ये ज्ञात करना है। तो कितना हो गया 80x, 80% ये हो गया, और ये कितना हो गया 3x, तो x बराबर कितना हो गया 80/3%। अगर इसको सोल्व करते तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 7 8 20 हो गया, 3 6 18, और 3 6 18, 3 6 18%, कितना हो गया 2.66%। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? देखते हैं। अंकित का खर्च उसकी बचत का 150% है। 150% कितना होता है 3/2 होता है। अब बचत खर्च जो है उसकी बचत का मतलब यहां से देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब बचत का यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे थे अपन वो आय का 25%, आय के रेस्पेक्ट में ले रहे थे, लेकिन यहाँ बचत के रेस्पेक्ट में बचत कितनी हो जाएगी 2, और खर्च कितना हो रहा है 3, खर्च 3 होगा ऑब्वियसली, टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आय में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, 10 से गुणा कर दो 10% से। खर्च में 12% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 12 से यहाँ गुणा कर दो, उसकी बचत में x से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50%, ये कितना हो जाएगा 12 या 36%, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 2x। इसको इधर भेजूंगा 50 माइनस 36 बराबर में 2x। 2x बराबर में यहां से कितना हो जाएगा 4, 40 14 हो जाएगा, x बराबर में कितना हो गया 7%, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 157। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 4% बचाता है,
4% कितना होता है 1/25, तो वही इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम अगर 25 है तो एक बचा रहा है और खर्च कितना करता है 24 खर्च कर देता है। आय में 15% बढ़ा रहा है, मतलब 15% से मल्टीप्लाई कर दो। बचत सेम रहती है मतलब 0%, और खर्च में x कर दो गुणा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 24x बराबर में हो जाएगा 25 गुणा में 15। अब इसको अगर नीचे भेजूंगा या 3 से काट लो, यहाँ से 3 8 24, 3 से काटूंगा 3 5 15, ये कितना हो जाएगा 125/8 हो जाएगा परसेंटेज। 8 से काटूंगा कितनी बार 8 1 8, कितने बचे 4, 45 हो गए, 8 8 5 40 हो गए, 15 पॉइंट कितने बच गए 5 बच गए, 50 हो गए। 50 जैसे ही होंगे उसके बाद कितना जाएगा 8 6 49, तो 15.6 ये आंसर है। आगे करने की जरूरत है ही नहीं अपने को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन की आय 35,000 है, यदि वह अपनी आय का 16% बचाता है, ठीक है, क्या कर रहा है 16% अपनी आय का बचा रहा है, 1 मिनट, ठीक है 16% बचाता है, उसकी आय में 5% की कमी होती है, व्यय में 2% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कमी होगी। तो बचत में कितनी कमी होगी वो अपने को देखना है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले 16% कितना होता है। 16% जो अपना होता है वो हो जाएगा 4/25, ठीक है। तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो ये 25 होगा, तो सेविंग कितनी हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आय में कितना परसेंट बढ़ रहा है 5% की कमी हो रही है, यहाँ माइनस लगाएंगे, कमी जहाँ होती माइनस लगा देंगे। व्यय में 2% की वृद्धि होगी तो प्लस ही रहेगा, और इसका ज्ञात करना है अपने को। 25 पंज 125 हो जाएगा जो कि माइनस का होगा, और ये कितना हो जाएगा 21 दूना 42, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 4x। इसको इधर भेजूंगा तो ये दोनों ये माइनस और माइनस हो जाएगा तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 7, और कितना हो जाएगा 6 167 वो भी माइनस का बराबर 4x। तो x बराबर कितना हो जाएगा -167/4। कुल मिला के ये है कि माइनस का 167/4% की कमी होनी है। किसके रेस्पेक्ट में होगी ये 35,000 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। 35,000 के रेस्पेक्ट में 167/4 निकाल लेते हैं, परसेंट निकालना है, 00 नीचे आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट चुके हैं। अब इसको अगर सोल्व करता हूं मैं, उसकी बचत में कितनी कमी होगी, बचत में, ठीक है, इतनी कमी होनी है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी अपन ने, इसको थोड़ा अपने क्वेश्चन समझा नहीं सही से। देखते हैं क्या मिस्टेक की हो, बताता हूँ मैं, देखना। अपन ने अगर मानना है कि 25 अपनी इनकम है और इसके हिसाब से कितनी है 35,000, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 35,000। और अगर इसको सोल्व करते हैं तो 25 से कम 25 कितने बचे, यहाँ से 10 बचेंगे, 25 1400 हो गए, मतलब एक रेशियो बराबर कितना हो गया 1400। और अपना सेविंग कितना था पहले 4 रेशियो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1400 × 4 जो कितना हो जाएगा 5600। यहाँ पे क्या जाएगा मल्टीप्लाई में 5600, उसके हिसाब से तो कटेगा, तो 2 0 से 2 0 कट गया। 4 से काटूंगा कितनी बार 14 बार, और 14 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 14 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना 54 70 4 6 की 14 14 7 98, 9 हासिल चले गए। 54 से 4 6 की 84 हो गए, 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 इसके हो गए। 9 हासिल वापस, 14 एकम 14, 14 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 23। कितना आ गया आंसर यहाँ से 2338 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार वापस समझा देता हूँ। अपन ने 16% देखा, 16% बचाता है, तो 25 का 16% 4 बचा रहा है, 21 इसका मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। 5% की कमी इसमें कर रहा है, 2% इसमें बढ़ा रहा है, x यहाँ पे अपने को निकालना है। इसको मल्टीप्लाई करके लिखा, ये भी इधर आते घट जाएगा तो 167 हो गया परसेंट, वो भी माइनस का /4, और घटेगा तो मतलब कम होना है, और कितना कम होना है 167/4, माइनस का चिन्ह वही शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 5600 क्यों लिखा, क्योंकि अपने 25% के बराबर कितना है 35,000, तो 1% बराबर 1400, और एक्सपेंडिचर पे कितना था 4, मतलब सेविंग 4 थी, उसके हिसाब से 4 को 1400 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया 5600 हो गया, और इसके हिसाब से कितना निकल गया 2338 हो गया। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या कर रहा है ये, 35% की बचत करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है। ठीक है, उसके मतलब यहाँ तो सीधा सा करना पड़ेगा, 100 अगर इसकी आय है तो बचत कितनी हो रही है, 35 की बचत हो रही है। ठीक है, और खर्च जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 65 का खर्च, मतलब 65 खर्च हो रही है। ठीक है, अब इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 20.1 की वृद्धि हो रही है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 120.1 ही हो जाएगा। ठीक है, बराबर। यहाँ पे इसके बाद हो रहा है उसके व्यय में 20% की वृद्धि। व्यय कितना हो जाएगा इसका, व्यय कौन सा वाला, ये व्यय है, इसमें 20% की, इसका 20% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, जो कितना 1/5, कितना हो जाएगा 13। अब इसमें 13 अगर जोड़ता हूं तो मतलब 13 अगर जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 6 7 8, और ये हो गया 78। अब इसमें से अगर 78 घटा के लिखता हूं, ये तो 78 हो गया, और ये कितना बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 42.1। इस पे कितनी वृद्धि आ गई, 42.1 हो गया। बचत 1704 रुपए बढ़ जाता है, बचत में कितना वृद्धि हो रही है, 5 और 2 7.1 वृद्धि हो रही है अपने हिसाब से तो, और इसके हिसाब से कितनी हो रही है 1704। जीरो हटाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा, ये जीरो हो गया। 71 से अगर इसको काटता हूं मैं तो ये कटेगा कितनी बार, 7 तरी 21, 7 दूना 14, 2 बार में कटेगा, जो ये कितना हो जाएगा 2, 142। अब यहाँ कितना हो जाएगा 8, 8 होते 150, 28 हो गया, ये हो गया, 4 बार कट जाएगा 240, एक रेशियो बराबर कितना आ गया 240 अपने पास, यहाँ आंसर आ गया। अब इसमें पूछ रहा है उसकी आय कितनी है, आय तो 100% होती है, तो 100 इंटू 240 कितना हो जाएगा, 24,000 इसकी आय हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी क्रमशः अपनी आय का 60% 75% खर्च करते हैं। ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। ए की आय बी की आय में कितना % कम होगी, ये अपने को ज्ञात करना है। देखना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक देखना कैसे करेंगे। ए और बी लिख लेंगे, इनकी सेविंग जो है, ठीक है, ये तो हो गया सेविंग इनकी क्या हो रही है, देखना। ए और बी बचत की तुलना, बी की बचत की तुलना में, बी अगर 20% है तो 1/5 होता है, तो बी की तुलना में 5 से कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, 5 की बचत को 6 कर रहा है। अब देखना ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो बचा कितना रहा है ये, ठीक है, बचा यहाँ पे रहा है जो सेविंग परसेंट है, वो सेविंग परसेंट इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी, 60% अगर खर्च कर रहा है तो उसके हिसाब से 40% हो जाएगी, इसके हिसाब से 25% हो जाएगी। 40% कितना होता है, 2/5, और ये कितना होता है 1/4 होता है। ठीक है, अब अगर दोनों को सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 30, और ये हो जाएगा कितना, अगर सेविंग का परसेंट निकालते हैं तो हो जाएगा 6 × 5/2, और ये हो जाएगा 5 × 4, ये 3 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 20 रेशियो। 5 से काटूंगा, 5 3 15, 5 चौक 20। अब एक की आय बी की आय से कितना कम है, बी की आय से कम होना चाहिए, और कितना कम है, 1 कम है, सो कितना रेशियो हो जाएगा, कितना % हो जाएगा, 25% हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको यहां तक, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, यदि उसी मासिक आय 20% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 100 में से 68 खर्च करती है और बचा कितनी रही है, 32 बचा रही है। मासिक वेतन में कितना परसेंट की वृद्धि कर रही है, जो है अपनी वृद्धि कितनी कर रही है, 20% की यहाँ वृद्धि कर रही है। इसमें कितनी वृद्धि कर रही है, मासिक बचत में, ये तो खर्च था, ये बचत है, इसमें कर रही है 9 सही 3/8% की, कितना हो जाएगा, 9 8 72, 33 74 75, ये हो जाएगा 75/8%। ठीक है, अब मासिक व्यय में कितना क्या हो रहा है वो निकालना है अपने को, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 2,000 सॉरी, माइनस इसको इधर ले आऊंगा, कितना हो जाएगा, 8 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा, 8 चौक 32, 4 बार कट जाएगा, 4 को इससे गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, 150 300 हो जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, 68x हो जाएगा। इसको अगर घटाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 1700%,
बराबर कितना हो जाएगा 68x, x बराबर कितना हो जाएगा 1700 बटे 68, 17 एकम 17 डबल जीरो, ये कितनी बार 17 चौक 68, कितना हो जाएगा यहाँ से 25% यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो आज की क्लास को यहाँ तक ही रखते हैं, हम अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास वैसे छोटी हुई है बट कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे क्वेश्चंस आगे कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही, और अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, अच्छे कंटेंट को पढ़ सके। ठीक है, और जो वीडियो है उसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि वीडियो का जैसे ही वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने मतलब जो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, और प्लेलिस्ट पे मतलब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सीधे देख सकते हो आप। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है, क्लास पीडीएफ है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देता हूँ, जो कि है लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी के नाम से। उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मतलब जो चैनल है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास छोटी हुई है, सॉरी इसके लिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।